हेलो एवरीवन। तो जिस तरीके से भाई 2023 जा रहा, दिसंबर का आज 30 तारीख है, कल 31, कल की रात में इतना धूम धड़ाका, खूब सारे पटाखे और न जाने का होने वाला है। बहुत सारे लोग भैया रास्ते में फंसे पड़े हैं, घूमे गए अपना नया साल कोई नई जगह में सेलिब्रेट करें। हो सकता हूँ मैं में से आप भी हों। तो भैया जी को जैसे अब करना है अपना नए साल का आगाज़ वैसे करो। वैसे तो यूँ भाई हमारे देश का हुआ है ना, है ना, विदेशियों का है, पर हम लोग ना जैसे है ना विदेशी सभ्यता को जल्दी से जल्दी अपना लेते हैं और अपना नया साल कब होता है कई बार तो काफ़ी लोगों का पता भी नहीं चलता है। और उमा भी हम शुभकामनाएं नहीं देते हैं, लेकिन ये वाला नया साल ज़ोर शोर से मनाते हैं। खैर छोड़ो, क्या करना, अपना अपना तरीका, अपना अपना। अरे अरे, हम यहाँ नया साल पे लेक्चर कर रहे हैं, उधर अरे धैया गिर गई है, खोपड़ू फूट गए। अरे चाचा ले जाओ भैया, डॉक्टर के पास ले जाओ। मतलब बुढ़ापे में सब करे का सुझाए। अच्छा पूछबे बाद में हैं। अच्छा चाचा यह बात है। अरे दैया हमको पता ही था कि चाची टरू वालों में से हैं और हमेशा ना इनके सबके पग चिन्ह चले कोशिश करती। फिलहाल इनका डॉक्टर के पास ले जाओ, गाड़ी को। अरे वो ठलिया तो है, ठलिया में डाल लियो, ले जाओ, चलाओ, तुम्हारा एक्सरसाइज भी हो जाए, ले जाओ जल्दी से। दर्शकों का हुआ कि जो चाची हैं भाई, नयका दूल्हा दुल्हन जा रहा है ट्रैकिंग करे, तो करें हम पहले दीवार पर चढ़ेंगे, फिर हम ऊपर जाके जंगलों में और पर्वतों में जा करेंगे। तो चढ़ रही थी दीवार पर, खिसक कर नीचे आ गई। क्या बोल सकते हैं, टरू वालों की बुद्धि दिमाग का कुछ समायोजन है ही नहीं। तो भाई साहब यही होता है कि अगर तुम नकल करोगे, और कई बार नकल के लिए भी अकल का ज़रूरत होता है, लेकिन ना कुछ लोग तो अकल लगाते नहीं। अरे भाई साहब है ही नहीं, खाली हैं। तो काजी गिर गए, अब गिरे तो चोट वोट लग गई, ले जाओ। ठीक है, अभी हमको कुछ बातचीत करनी है। अरे ज़्यादा बातचीत नहीं करनी, थोड़ी करनी, हम हॉस्पिटल में आ जाएंगे और टिटनेस उटनेस का जो है इंजेक्शन लगवा देना। नहीं अक्कल का इंजेक्शन मिलेगा नहीं चाचा, ले जाओ, खून बहा जा रहा है, बेमतलब का बात करा तो चाचा ले जा रहे हैं ठलिया चलावत चाची का हम डाल लीन। पर हमारा प्लेन हमें लग रहा है कि ठलिया से भी धीमा चला था। अरे कौन प्लेन जिसमें हमारा बड़कन्नी जीजी सवार हुई थी भाई, पटना में का लैंड नहीं हुआ या फिर कहीं इधर उधर चली गई, का है कहानी इस पर भी करेंगे वार्तालाप। प्लस भाई नयका जो कपल है उससे कंपटीशन की हो गई है शुरुआत। अरे कौन कहाँ किसने किया, ऊपर भी रखेंगे अपनी बात। और भाई साहब एक महिला ने ऐसे कर्म करे हैं कि भाई उसको लोग भर के गरियार है, आप लोग जानते हैं वो महिला का नाम है। तो उस महिला के बारे में भी बात करेंगे। और एक सब्सक्राइबर ने बहुत बढ़िया कमेंट करा, उसके बारे में भी बात करेंगे। उस कमेंट के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, उसके बाद बाकी के जज्बात व्यक्त करेंगे। तो बिना कोनो देरी के आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू कर दिया जाए। तो भाई हमारी एक सब्सक्राइबर हैं जो जब कमेंट करते हैं तो भाई साहब बढ़िया एकदम दिल खोल के करती हैं। वैसे तो ऐसे 3-4 लोग हैं ना जब बढ़िया ऐसी बातें करते हैं, उमा बिजमी जी आती हैं और एक रेखा जी हैं। अभी नाम मैं लूँगी तो बहुत सारे नाम मैं मिस कर जाऊँगी, इसलिए एक और हैं जो ये कभी कभार ही कमेंट्स करती हैं, लेकिन जब करती हैं ना तो दिल खुश कर जाती हैं। तो भाई साहब इनका कमेंट ना ये टरू वालों को और बाकी ये जो कुनबावासी हैं इनके ऊपर सच्चाई का एक थप्पड़ है। तो पहले कमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद में ना थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। कमेंट का यूँ है कि पहली बार देखा है कि भाभी के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, मगर भाभी के आते ही 2 किचन कर दिए गए किच्चड़ फैमिली ने। आय हाय भाई, आपने दिल की बात कह दी। और यहाँ पर तो भाई भाभी की बहुत अच्छी बॉन्डिंग छोड़ दीजिए, टाइटल था कि मम्मी के ना अब 2 बिटिया नहीं 3 बिटिया हो गई। तो तीसरी की बिटिया जो कि इस घर में नहीं थी, समझ लो घर के लिए अभी पैदा हुई है, लेकिन उससे पहले दोनों बेटौनी ने साठ गांठ करके पहले किचन चूल्हा अलग करा दिया। और नई की बेटौनी के अवते खन भाई कह दिया कि भाई तू देख अपना टास्क संभाल। लेकिन भाई नई की बेटौनी अभी पड़ेगा ना इस सब जंजाल में, अब वो जा रहे ट्रैकिंग करने, ट्रेवलिंग वीडियो बनाने और न जाने का करने हैं ना, तो वो तो आने वाले वक्त में पता ही चल जाएगा। तो बिल्कुल सही बात आपने कही है कि भाई साहब आपने और हम सब ने भी पहला ऐसा घर देखा है कि दुल्हन के आने से पहले ही नया चूल्हा उल्हा खरीद लिया गया। मतलब इससे शर्म की बात कोई हो सकती है, आप बताइए। जब यहाँ पर सब लोग कह रहे थे कि रौनका खुशियाँ इस घर में नहीं दिख रही हैं, और उधर दुपट्टा के घर में घर का सजावट हो रहा था, रोज़ नाच गाना हो रहा था, बढ़िया चीज़ें हो रही थी। इधर ऊपर से नीचे सामान, नीचे से ऊपर सामान, यूँ सब ट्रांसफ़र हो रहा था कि भाई साहब अभी तो हमको ना जब तक आवे ना तब तक ना यहाँ से जितना भी ले जाना है ढो के वो हम सब ढो के ले जाएँ, का पता उसके बाद मौका मिले ना मिले। तो ऐसी ये फैमिली पहली फैमिली हम लोगों ने देखी है
जहाँ पर शादी के टाइम मतलब भाई साहब 1-2 दिन तक, 1 दिन बाकी रहा तब तक नीचे ऊपर भैया सामान खोद का, संदूकन बंदूकन का खोद का निकाला गया। चाहती तो संदूक खोलने का कोई टाइम नहीं था, और देखिए उस टाइम दूसरे काम करने चाहिए थे। बताओ, जो हमारे सबके यहाँ आपके यहाँ पर भी ना सुहाग का जो बैग जाता है दुल्हन का, वो कम से कम सबसे 15 दिन पहले या 1 महीना पहले बंधवा के रखवा दिन जाता है कि भैया बहुत सारे काम है, सबसे पहले इस चीज़ को टिक करो और इस चीज़ को ख़त्म करो, डन करो। लेकिन भाई इनके यहाँ शादी के 1 दिन पहले छुटकन्नी अपन स्कूटी उठाती पटपटिया और एक दुकान पे जाती है, नॉर्मल सी दुकान, ब्रांडेड दुकान नहीं जहाँ पे खुद के लिए जाते हैं, वहाँ से कुछ लोकल चीज़ें, लोकल पर्स, लोकल जो भी सामान था सुहाग का खरीदती है, सैंडल तक उसी दुकान से खरीदती है। अब वीडियो कॉल करके दिखाने का ढोंग भी करती है। अब भाई हम किसी भी दुकान पे जाएंगे और किसी भी बंदी को, जो हमारे घर में आने वाली नई महिला या फिर नया सदस्य, जो कहना चाहो नई लड़की है ना, तो जो ऑप्शन देंगे उसी में से वो सेलेक्ट करेगी ना। अब ऐसा तो है नहीं कि हम किसी शोरूम में गए हैं या फिर कोई बहुत बड़ी दुकान में गए हैं तो बहुत सारे ऑप्शन होंगे। 3-4 दिखा रही थी, ऊपर भी बोल रही थी कि हमने ना अपनी होने वाली भाभी नहीं बेटी, छुटकन्नी ने तो अडॉप्शन किया है बेटी का सिर्फ के बाद, है ना, तो उसको हमने हर चीज़ दिखा के पसंद कराई। तो अब बता लो भाई, जो चीज़ ना 1 महीना पहले कर दी जाता है, इनके यहाँ कब हुई थी? 1 दिन, जब 1 दिन बचा था, वो भी एक लोकल दुकान से। तो ऐसे हैं कुनबावासी, इनको नहीं शर्म जरा सी। तो भाई साहब अब ये तो होना ही था, और इसीलिए दुपट्टा बहुत ही अच्छे से उड़ रही है, फुर्र हो रही, यहाँ रुकबा ही ना करेगी। भाड़ में जाए तुम्हारा पहला रसोई का कोनो मतलब ही नहीं, रसोई से रसोई का होती है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। और वो रसोई अगर लेना देना है तो मम्मी जी का और की का, भाई आपको पता है की का, ऑफ कोर्स। और कौन रसोई से लेना देना रखेगा? छुटकन्नी। जब भी नोना जीजा आएंगे या फिर छुटकन्नी अपने लिए बनावे या अपने बेटे के लिए बनावे, अब मम्मी को भी तो चूल्हे की तरह ढक ना देंगी, खास कि ये दोनों कपल तो भैया अक्सर बाहर रहा करेंगे। अब इनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है, वीडियो बनाना, डॉलर कमाना, पैसा छापना, घूमने जाना। और उसने आगे का भी क्लियर कर दिया कि जब फ्री भी होंगे तो हम अपनी चीज़ें बताएंगे, हमारी पढ़ाई लिखाई का, हमारी वो सब का, टिन टम्बा जितना तुम सब पूछोगे सब बताएंगे। अगर उसमें तुम सबको इंटरेस्ट नहीं आओ तो नोटंकी ड्रामा कर देंगे, हैं। ये सब कर्म तो भैया दुपट्टा माहिर है। तो यूँ सही बात है कि ऐसा घर हम लोगों ने नहीं देखा। आपने जो कमेंट करा ना, हमारा दिल खुश हो गया कि भाई बहुत सही पॉइंट आपने उठाया। लोग ना सोचते हैं कि चलो शादी हो जाए, 2-4 महीना ऐसे रहन दो, और अगर वापसी में यूँ हो सके तो जाने से पहले ही अपना बड़कन्नी जिज्जी करा जाती, या फिर जो भी तुम्हारा था लोगों का ही थोड़ा सोच लेती। तो इन्होंने लोगों का भी नहीं सोचा, उससे पहले ये क्रियाकलाप करने लगे। लोगों ने कितना गरियाया कि भाई तुम अपना घर गृहस्थी कर रही हो, अभी तो घर गृहस्थी तुम्हारी भाभी का बसाने का टाइम है, लेकिन तुम अपना घर गृहस्थी दिखा रही हो, तनिक शर्म कर लो भाई। लेकिन कहाँ शर्म है भाई साहब, शर्म कहाँ है। तो इसी प्रकार से जिज्जी ने हमारे बहुत सारे रील बनाया, छुटकन्नी की बात कर रहे हैं, कर हर मैदान फतेह, ये कुछ ऐसा गाना एक लगाया है, और उस पर एक बंदे ने लिखा है भाई साहब, उकले टरुआ ले आए गए, चोंच न मारो नहीं तुम्हारे गटैये तोड़ देंगे आज हम। इधर शुरू काहे बोल रही हमारी जिज्जी, चाहे जौन रील बनावे, चल उड़ जा, करा ना बोलेगा। कितना गलीज इंसान है तू रे, इंसान कहाँ, ये तो कौवा है। यद्द वाइट है ससुर का नाती, यद्द। दर्शकों टरू वालों को देख लो, टरू वाले ऐसे ही होते हैं, देखा आपने। खैर छोड़ो टरू वालों को। इसके अलावा जिज्जी ने एक संदेश भेजा है अपने पति के नाम। जी हाँ, अब वो भी हम बता देते हैं कि भाई अंकुश के लिए एक चीज़ जिज्जी ने बोली है कि जो तुम अपने साथ वफादार लिए फिरते हो, कभी यहाँ कभी वहाँ, वो हमारी महफिल से निकाले गए गद्दार हैं। जी हाँ, आपने समझ लिया होगा, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। इन्होंने बाकायदा उसमें अपनी फ़ोटो लगाई है, अरे भाई क्लिप लगाई है, सलून की है, वहाँ पे मैडम अपने आप को निहार रही हैं शीशे में, और यही बात वहाँ पे लिखी है, मतलब भाई वॉइस ओवर में अपनी क्लिप लगाई है। तो गद्दार कौन? भैया मामा मौसी के लड़के विशाल और सौरभ, है ना। तो इनका कहना है कि ना बेटे वो गद्दार है, जब हमार नहीं भाई तो तुम्हार कब हुई हैं। लेकिन ससुर का नाती कुनबावासी कतई यूँ नहीं सोचते हैं कि जो हमारे खून के रिश्ते थे हमारे काहे नहीं भाई, हमारी तरफ से का गलती हो गई जो आज वो हमारे पति के साथ में हैं। ई कहाँ सोचना है, कहाँ कि ई तो सब अपने आप को ही एकदम 110% परफेक्ट मानते हैं। क्या हुआ, ठीक है, होश होश आएगा, चलो ठीक है। अब उनका थोड़ा 2-4 दिन खटियम बांध देना ताकि चल फिर ना पाए, नहीं तो उनके ट्रैकिंग सवार है, पता चला एक बार कहीं 2 मंजिला की दीवार पे चढ़ी तो गिर के टांग वांग टूट जाएगी, भुगतना आपका पड़ जाएगा। दर्शकों चाची की हाल चाल आए गए हैं,
चाची अब थोड़ा ठीक है। अरे चाचा जाओ, का बताएं, अब उनका मोबाइल छीन लो तो तुम्हारे ऊपर अत्याचार का कंप्लेन करा दे हैं, लेकिन वो गलत जगह गलत चीज़ देख रही है। खैर चलो जाओ चाचा, खाए पी लियो जाए कुछ। तो अभी हम बात कर रहे थे गद्दारों की, कब कहाँ कौन गद्दार बना, किसका कौन गद्दार है बताने की ज़रूरत नहीं है। जब एक वाइफ हस्बैंड और हस्बैंड वाइफ के बीच में कौन गद्दार बना, वो सब आप बहुत अच्छे से देखे हैं, सुने हैं, समझे हैं, जाने हैं। लेकिन अब भाई अब हम बात करेंगे अपनी बड़कन्नी जिज्जी पर। बड़कन्नी जिज्जी का जहाज़ तो उड़ा था परसों, अब वहीं तक वो पटना काहे नहीं पहुंच पावा, का कहीं ठेलिया माँ लाद का जहाज़ ले जा रहे या कुछ और बात है। ऐसा तो नहीं हमारी जिज्जी जैसे भाई एरोप्लेन से उतरी हुए और वीडियो देखी हुए कि सब ससुर का नाती ट्रैकिंग का। भैया वीडियो तो बाद में आवाज़ छोटकन्नी ने सुना होगा कि सब जा रहे हैं शॉपिंग करने। हमारी बड़कन्नी जिज्जी वहीं पे उतरी होगी और चली गई होगी सिटी सेंटर मॉल प्लेन से डायरेक्ट कि चलो हम ट्रैकिंग का सामान खरीदेंगे, हम जाएंगे ट्रैकिंग करें। और मोटे मतलब जिज्जा तो हमार भाई। हे प्राणनाथ, तुम अपनी छुट्टी बनवा लो, मतलब भाई ज़्यादा से ज़्यादा जितना दिन बढ़ा सको बढ़ा लो, अपने आप को बीमार कर दो या कुछ भी लाचार कर दो, कहा कि हम कौन सा तुमको दिखाएंगे, हम फिर दिखाएंगे अकेली लड़की गए ट्रैकिंग पर हैं, सोलो ट्रिप। तो भाई साहब ऐसा भी हमारी जिज्जी कर सके, कहा कि जल भुन के हमारी जिज्जी राख हो जाएगी अगर ऐसा कुछ नज़ारा देखेगी कि ये ट्रैकिंग करे जा रहे हैं, नया कंटेंट ला रहे हैं, वो भी हमारी जिज्जी के बिना। तो हालात जज्बात तो हमारी जिज्जी के बिगड़े होंगे और हमारी जिज्जी पूरी कोशिश करेगी कि मम्मी जी का ना जा दें। लेकिन भाई दर्शकों आपको बता दें कि मम्मी चाह के भी ना अब कुछ कर नहीं सकती, कहा कि मम्मी जी के हालात कुछ ऐसे हैं कि वो कुछ कर नहीं सकती। मम्मी जी का दिल तड़पेगा लेकिन भैया हाथ में कुछ है नहीं, और ज़्यादा 3-5 करेंगी तो दुपट्टा को अपनी मम्मी की भी याद आ सकती है, और जब दुपट्टा की मम्मी को याद आएगी तो भाई दुपट्टा अपने पति के साथ ही जाएगी। कहा कि इधर तो घर जमाई का प्रचलन है। वैसे तमाम लोग कितनी बार पूछें कि मोटे मतलब जिज्जा जी कहाँ, जिज्जा जी कहाँ हैं, कहाँ जुबान का होगा, हमारी जुबान का है मतलब कुछ गंदे लोगों की तरह हो चली जा रही है। मतलब ठीक है उनका लेवल अलग है, पर धीरे धीरे ये शब्द भी नहीं निकलना चाहिए, वॉइस ओवर आर्टिस्ट। नहीं 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 भाई 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 हटाओ हटाओ, छी 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 छी, नाम का नाम ले लिया मैंने, हटाओ हटाओ, है ना। तो आपको क्या लगता है हमारी जिज्जी कहीं आराम फरमा रही है, कुछ प्लान बना रही है, या सर्दी जुकाम से पीड़ित होएगा? कहा कि उस दिन भैया बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ठंड में भाई हमारी जिज्जी थोड़ा बीमार हो गया हो। लेकिन हमारी जिज्जी तो हॉस्पिटल से भी वीडियो बना दिया था, याद है? थोड़ा इतिहास में अगर जाओ तो अभी तक हमारी बड़कन्नी जिज्जी का वीडियो ना आने का रीज़न क्या है? अभी तो हमारी जिज्जी ही जाने या छोटकन्नी जिज्जी जाने। कहा कि आजकल जो मेल मिलाप है वो छोटकन्नी और बड़कन्नी जिज्जी का बहुत है। कहा कि अब टारगेट कोई दूसरा हो गया। देखिए अभी तक हमारी बड़कन्नी जिज्जी और जिज्जा जी का टारगेट छोटकन्नी थी, अब छोटकन्नी बड़कन्नी एक होकर टारगेट कोई तीसरा। अरे और कौन, नई की सिस्टर, तीसर की सिस्टर जो आई है इस घर में, है ना। और टारगेट भाई भी बनेगा। कहा कि ना स्पीटा, अगर तूने मेरा नहीं सुना तो बिजनेस में छीना लूँगी, चैनल में डिलीट कर दूँगी। भाई हमारी जिज्जी बोल सकती है, कहा कि ना बिजनेस तो उसी ने दिया है। उसके अलावा आज हम एक टरू वाले का मैसेज ज़रूर मतलब कमेंट ज़रूर डिस्कस करेंगे। कहा कि टरू वालों का प्यार की प्रकाष्ठा जो बढ़ती जा रही है उस पर भी प्रकाश डालना ज़रूरी है। एक टरू वाले ने जिज्जी को कमेंट करा है, मुझे बहुत अच्छा लगा परेतिन तुमने जो ऊपर अपना घर सेटअप किया, आए हाय यू आर स्ट्रॉन्ग वुमेन। अब पड़ा हाँ तुम्हारे कागजी पति को तमाचा हैं, सही माँ, आए हाय स्ट्रॉन्ग वुमेन। स्ट्रॉन्ग वुमेन एक को नहीं कहते, टरू वाले ससुर का नाती। स्ट्रॉन्ग वुमेन वो होती है जो बहुत सारी चीज़ों को फेस करके भी अड़ी रहती है, अपनी चीज़ों को खोने नहीं देती है, और मतलब एक टाइम का इंतज़ार करती, थोड़ा सा पेशेंस रखती है। अगर उसके साथ कुछ गलत हो भी रहा होता है ना, पेशेंस के साथ आगे बढ़ती, चीज़ों को फिक्स करती है, उसको कहते हैं रे स्ट्रॉन्ग वुमेन। ससुर का नाती मतलब टरू वालों तुम्हार भी सबका स्ट्रॉन्ग वुमेन की क्या बोल सकते हैं उनको परिभाषा है। तो भाई परिभाषा ही तुम्हारा बदल गई है, स्ट्रॉन्ग वुमेन की को कहते हैं। भाई तुम सब अकेले सब्जी ले आओ तो सोचो तो स्ट्रगल है, तुम सब थोड़ा इधर उधर चले जाओ तो दुकान पर सोचो तो स्ट्रगल है। ये का स्ट्रगल ना ही कहते हैं, रियल स्ट्रगल क्या ही बोलें, छड्डो यार। कहते हैं ना, एक आज ना कहावत कहेंगे, भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खरी पगुराए। अब इका किसी के वजन से कोनो लेना देना नहीं। कहा कि ससुर का नाती टरू वाले और कुंभावासी थोड़ा मोटी बुद्धि तो नहीं है, कहा कि इतने ज़्यादा षड्यंत्रकारी हैं, पर शब्दों को पकड़ के रिएक्ट कर देते हैं। यहाँ पर भैंस का सिर्फ एक सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है, और ये बताया गया है कि भाई कोई ऐसा मत वाला मस्त बंदा
जो आपकी बातों को कभी सुनता ही नहीं, चाहे आप उसको कुछ भी सजेशन दो, कुछ भी बोलो, भला बुरा कुछ भी बताओ, वो सिर्फ अपने ही लय में बहता जाता है, उसको गलत सही से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सही समझता है। तो इसलिए कहा गया है कि भैंस के आगे अगर तुम बीन बजाओगे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पेट भरेगा, पगुरा रही, यूँ होता है। ठीक है टेरू वालों, समझ गए? अभी का यूँ बॉडी शेमिंग वोमिंग पर ना पहुंचा देना, कहा कि तुम्हारे सबसे हमको यही उम्मीद है। तो भाई अब हम जा रहे हैं बड़कन्नी जिज्जी का पता लगा हुआ है, कहा कि देखिए कुछ ना कुछ तो फ़र्ज़ बनता है। बड़कन्नी जिज्जी हमारे कहाँ रह गए, नोना जीजा कहीं इधर उधर तो नहीं चले गए, या फिर कहाँ बीच में कहानी आई, कुछ तो गड़बड़ है भाई, है ना। तो चलो दया पता करो। अभी के लिए इतना ही। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो तनिको अगर पसंद आई तो कर दीजिएगा लाइक। ट्रैकिंग करने चाची ना जाना, आराम करो, टेक केयर।